लेक्चर नंबर 20, कंसाइनमेंट अकाउंट। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हमने क्या सीखना है कि कंसाइनमेंट अकाउंट को डायरेक्ट कैसे बनाया जा सकता है जब हमारे पास क्वेश्चन में ये रिक्वायरमेंट ना हो कि जर्नल एंट्रीज करो, बल्कि डायरेक्ट ये कहा जाए आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ। अगर आप जर्नल एंट्रीज कर भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लेकिन अगर आप जर्नल एंट्रीज करते हैं तो अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो कोई फर्क क्वेश्चन पे नहीं पड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन ये है कि आप जर्नल एंट्रीज करके कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं। इन केस आपके पास टाइम कम है, आपको जर्नल एंट्रीज आती नहीं है, तो आप डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट कैसे बना सकते हैं उसको हम इसमें सीखेंगे। शॉर्टकट वर्जन उसका सीखेंगे कि कैसे बना सकते हैं। तो स्टूडेंट इंतहाई आसान। अब उसमें आपने कुछ आइटम्स याद कर लेने हैं, तो उन आइटम्स को याद करके आप बआसानी कंसाइनमेंट अकाउंट बना पाएंगे। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। कंसाइनमेंट अकाउंट में सारे एक्सपेंस जो हैं वो डेबिट साइड पर नोट करें, सेल्स जो है वो क्रेडिट साइड पे नोट करें, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पे नोट करें, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड पे नोट करें। वट एवर द एक्सपेंसेस आर, all expenses are recorded on debit side। जैसे कि नॉर्मल उसमें होता है कि जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, सेल्स रेवेन्यू है क्रेडिट साइड पर। जैसे फाइनल अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड पर आता था, यहाँ भी क्रेडिट साइड पर आएगा। एबनॉर्मल लॉस वो भी क्या किस साइड पर आएगा, क्रेडिट साइड। अब ये हम फॉर्मेट की सूरत में उसे सीखते हैं। वो तो हमने ऐसे इबारत की सूरत में लिखा कि कौन से आइटम कैसे अपीयर होंगे और किस साइट पर होंगे और कौन कौन से होंगे। तो जी चलते हैं इसकी तरफ। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है बैलेंस बीडी। जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, कल के क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, बैलेंस ब्रॉट डाउन मेंशन था। और बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है रिप्रेजेंट द ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम क्या कह रहे हैं, कंसाइनर के पास जो पहले से कंसाइनी के पास जो पहले से सामान मौजूद है उसे हमने ओपनिंग स्टॉक का नाम दिया, जैसे कल वाले क्वेश्चन में था। इसको हमने डेबिट साइड पे लिखा, सेम जैसे फाइनल अकाउंट की डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक आता है। नेक्स्ट है गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एक्सपेंस है हमारा, तो कॉस्ट बढ़ रही है तो हमने इसे किस साइड पे लिखना है, डेबिट साइड पे लिखना है। अच्छा जी, ये क्या कह रही है मौसूफा, उनके नेट का कोई इशू होगा तभी कनेक्ट नहीं हो सर रही है। आपकी आवाज कट रही है। मैं कह रहा हूँ उनके नेट में कुछ इशू होगा तब वो ज्वाइन नहीं कर पा रही। कुछ लड़कियां जैसे कि यहाँ पे कोई चैट में मुझे कह रहा है, तो वो दोबारा ज्वाइन करें तो शायद में पॉसिबल ज्वाइन हो जाए। अब आवाज सही आ रही है मिस आयजा? मिस आयजा आवाज सही आ रही है? यस सर अब आ रही है। ओके। गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ये भी डेबिट साइड पर नोट हो जाएंगी एक्सपेंस होने की वजह से। अब consignor expenses, whatever the expense of consignors are recorded on the debit side। ये मैंने हेडिंग दी और आगे जगह खाली छोड़ दी। वो चाहे रेलवे है, चाहे वो फ्रेट है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो लोडिंग चार्जेस है, कस्टम ड्यूटी है, वट जो मर्जी एक्सपेंस कंसाइनर पे करेगा डेबिट साइड पर आ जाएगा। फिर कंसाइनी एक्सपेंस, कंसाइनी जितने भी एक्सपेंस पे करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ कंसाइनर, सारे
डेबिट साइड पर आ जाएंगे, चाहे वो स्टोरेज है, चाहे वो सेलिंग है, चाहे वो एडमिन है, चाहे वो इंश्योरेंस है, चाहे वो गुडाउन्स रेंट है, वट एवर द एक्सपेंस इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। मेजर एक जो हर किसी में आता है वो है कमीशन, ये भी कंसाइनी के एक्सपेंस, कंसाइनी की रिकॉर्डिंग एक्सपेंस है। तो कमीशन इधर आ जाएगा, चाहे वो डेल क्रेडिटर, चाहे वो नॉर्मल कमीशन है, चाहे वो ओवर राइडिंग है, उसकी कैलकुलेशन हमने डिटेल से तकरीबन सारे क्वेश्चन में सीखी। अब बैड डेट्स के बारे में जरा गौर से सुन लें। बैड डेट्स वो पैसे जो लोग देने से इनकार कर दें, पैसे फंस जाएं, ना मिलें, उन्हें क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। याद रखें, अगर क्वेश्चन में डेल क्रेडिटर कमीशन गिवन नहीं होगा, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, तो बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में आएंगे। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन क्वेश्चन में गिवन होगा तो बैड डेट्स का रिस्क कंसाइनी का है, तो वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं आएंगे। इफ डेल क्रेडिटर कमीशन नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, देन बैड डेट्स विल अपीयर इन द कंसाइनमेंट अकाउंट ऑन द डेबिट साइड। यहाँ तक बात सबको समझ आ गई जी? कोई इशू, कोई परेशानी? हाँ जी। नो सर। अच्छा जी। अब ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स अमाउंट नॉट रिकवर्ड, डिफेक्टिव गुड्स की वजह से अगर पैसे रिकवर ना हो, जैसे एक क्वेश्चन में आए थे, वो भी हमारे पास किस साइड पर आ जाते हैं? डेबिट साइड। एक क्वेश्चन में ब्रोकरेज था, वो भी एक्सपेंस है, वो भी डेबिट साइड पर आ जाएगा। अब गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट रिजर्व, ये जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट है, इसका रिजर्व इधर आएगा, ये साथ स्टेरिक 1 लिखा हुआ है, इसकी डिटेल पढ़ें, ये नीचे मैंने लिखी है। If invoice and cost price both are given in question, then goods sent on consignment recorded at invoice price, ये वाली goods sent on consignment debit side वाली at invoice price, and adjustment has made on credit side, adjustment किस side पर करेंगे? credit side पर, by taking difference between invoice price and cost price। ये वाली गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट इनवॉइस पे करेंगे, और जो क्रेडिट साइड वाली है वो डिफरेंस लेंगे किसका? इनवॉइस प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, दोनों के डिफरेंस से ये आएगा। उसके बाद आती है जी सेल्स। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू की वजह से ये किस साइड पर आएगा? क्रेडिट साइड पर आएगा। स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट, जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ जाएगा, और उसका स्टॉक रिजर्व किधर आ जाएगा? डेबिट साइड पर। इसके बारे में डिटेल पढ़ें। If invoice and cost price both are given in question, अगर invoice और cost price दोनों given हो, stock on consignment recorded at invoice price, an adjustment has made on debit side by taking difference between invoice price and cost price, तो स्टॉक रिजर्व इधर आ जाएगा। अब आता है abnormal loss। Abnormal loss also appear on the credit side। एबनॉर्मल लॉस की वर्किंग कैसे होगी? जैसे स्टॉक की वर्किंग होती है, तो वो हमने सारे क्वेश्चन में डिटेल से सीखी। अब जितना भी एबनॉर्मल लॉस रिकवर हो जाएगा, चाहे वो रेलवे इंश्योरेंस से, या वो एबनॉर्मल लॉस वाली चीज़ें बेचकर पैसे आ जाएंगे, उसको कैश में लिख लेंगे, और जितना भी हमारे पास आ जाएगा, बाकी उनका डिफरेंस आएगा, जो नेट लॉस हो रहा होगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से लिख देंगे। स्टूडेंट, आपसे एक सवाल है कि ये नॉर्मल लॉस किधर आएगा? वैसे सारिफ, यस सर। ये नॉर्मल लॉस किधर आएगा? सर डेबिट साइड पे। मिस आयजा आप बताएं। सर नॉर्मल लॉस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे किधर जाएगा वो? सर, वो क्लोजिंग स्टॉक में एडजस्ट हो जाए। गुड, थैंक यू सो मच। नॉर्मल लॉस को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते, क्लोजिंग स्टॉक की, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट की वर्किंग के टाइम उसी में उसकी कॉस्ट एडजस्ट कर देते हैं, तो अलग से कहीं पे भी आपको इधर नजर नहीं आया। तो जी ये था हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट। अब अगर क्रेडिट साइड बड़ी आए तो डेबिट साइड पे डिफरेंस निकलेगा, जिससे हम नाम देंगे प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। अगर डेबिट साइड पे आए
डेबिट साइड बड़ी आई, डिफरेंस क्रेडिट साइड पर आए तो इधर आएगा लॉस ऑन कंसाइनमेंट। जी स्टूडेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट सबको समझ आ गया कि डायरेक्ट कैसे बनेगा? हाँ जी, यहाँ तक किसी को इश्यू हो? सर ये जो डेबिट साइड पे आपने लिखा है डिफेक्टिव गुड्स अमाउंट नॉट रिकवर्ड, जी, ये कैसे पता चलेगा? ये एक क्वेश्चन में आया था मिस, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि डिफेक्टिव गुड्स की वजह से जिस बंदे को सेल किया उसने पैसे कम दिए, कुछ पैसे उसने, डिफेक्टिव गुड्स किसी को हमने सेल किया और उसने, ये जस्ट लाइक बैड डेट्स है, बट अलग नाम से था तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जितनी भी चीजें हमने किसी को बेची और इतनी किसी ने उसके पैसे कम दिए ड्यू टू डिफेक्टिव गुड्स अमाउंट नॉट रिकवर्ड, ये एक क्वेश्चन में मौजूद है, आप उसमें देखिएगा। ठीक है जी, जितने हमने सवाल किए एक क्वेश्चन में ये आ रहा होगा। सर वैल्यू कौन सी आएगी, जो कम दिए और जो देने थे उनका डिफरेंस लेके? नहीं, जितने पैसे हमें नहीं मिल रहे होंगे। ठीक है, ओके सर। मीन्स कि ये भी एक तरह का बैड डेट्स है। अच्छा, कंसाइनमेंट अकाउंट सबको समझ आ गया, ये शॉर्टेस्ट वेरिएंट था कि हम शॉर्ट में से कंसाइनमेंट अकाउंट को कैसे, अगर मैं आपको ये पहले दिन ही बता देता तो आप इसी पर तकिया करके बैठ जाते, तो आप जर्नल एंट्रीज की तरफ फोकस ही ना करते। अब की में भी उसने डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया हुआ है, मेजॉरिटी क्वेश्चन में, कुछ में जर्नल एंट्रीज की है, लेकिन हमने सारे क्वेश्चन, कुछ रहती भी है एक दो, वो भी हम इस जर्नल एंट्रीज की मदद से करेंगे। अब आपकी जर्नल एंट्रीज भी तैयार हो गई और अब आपको ये कंसाइनमेंट अकाउंट हलवा लग रहा होगा। ऐसा ही है स्टूडेंट? यस सर। ये अब सिंपल और शॉर्ट तरीका है, और वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस था, वो कंसाइनमेंट और वो कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अब आपने क्या करना है, पहले 6 सवाल डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट उसका बनाना है बगैर जर्नल एंट्रीज के, और मुझे सेंड करना है। और उसके अलावा जो कंसाइनर अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, वो इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में सीखेंगे कि वो डायरेक्ट हम कैसे बना सकते हैं बगैर जर्नल एंट्रीज। एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स। सर वो जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन है वो जो आज आपने मेथड समझाया है इससे करके सेंड करने हैं? हाँ, यही डायरेक्ट आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं, जर्नल एंट्रीज को इग्नोर करें। ठीक है, तो डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएं और चेक करें कि आपका आंसर ठीक आता है या नहीं आता। बाकी वर्किंग सेम रहेगी, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की वर्किंग सेम रहेगी। अगर वो जैसे कहते हैं ना कि अमाउंट रिसीव या अमाउंट रिमिटेड बाय द कंसाइनी, उसका कंसाइनमेंट अकाउंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता, तो वो उसको भी इग्नोर कर देंगे। एडवांस, अब देखें इधर एडवांस कहीं पे भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि उसका ताल्लुक कंसाइनर और कंसाइनी के अकाउंट से, कंसाइनमेंट अकाउंट से नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? मतलब अब आपने डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के उसको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने की कोशिश करनी है, इस चीज को सामने रखते हुए। ओके सर, कोशिश करते हैं। इस लेक्चर को आप सामने रख के करेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर। क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल नहीं? सर हम लोग जो सिंपल कंसाइनमेंट अकाउंट दूसरा जनरल एंट्रीज करके बनाते थे, उसका आंसर और इसका सेम आएगा? लाजमी सी बात है, वो हम जर्नल एंट्रीज के प्रोसेस के थ्रू आए और ये हम डायरेक्ट कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने आ गए, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? ओके सर। वो तो हम एक लॉन्ग प्रोसेस और कंसेप्ट बेस्ड से आ रहे थे कि जर्नल किया और फिर लेजर बनाते थे कंसाइनमेंट का। वहां पे हम सारे एक्सपेंसेस को इकट्ठा लिख देते थे, कंसाइनी के एक्सपेंसेस को कैश एक्सपेंसेस करके सारे। अब आप इधर अलग अलग मेंशन कर सकते हैं, कंसाइनर के एक्सपेंस पूरी लिस्ट बना लें। जैसे अगर लेट्स सपोज उसने कहा है कि पेड रेलवे एंड फ्रेट चार्जेस, आप इधर रेलवे अलग लाइन पर लिखें, फ्रेट अलग लाइन पर लिखें। ठीक है, की में भी अब आप देखेंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन हुआ होगा कि कोई अगर यूज कर रहा है की को। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? यस सर। तो ये अपने क्वेश्चन सॉल्व करके शाम तक सेंड कर देने हैं। किसी किस्म की कोई भी क्यूरी होती है आप फील फ्री टू कांटेक्ट, आप उसमें पूछ सकते हैं।
के और थ्योरी को डिस्कस कर सकते हैं।